और आज मैं मौजूद हूँ सेंट्रल जेल के पास। न्यू इमेजिना रोड से जब आप आते हैं तो सेंट्रल जेल के पास एक छोटी सी चौरंगी है, यहाँ पे एक कैंप लगाया गया है। 20 रुपये की थैली दी जा रही है जिसमें आपको फ्रूट मिलता है और वो 20 रुपये में आप अपनी जो छोटी फैमिली है तो अच्छे से जो है वो चाट बना के बड़ा मतलब अच्छे से जो है वो अफ्तारी कर सकते हैं। ये काम हर मुल्क में हर हुक्मरान मुस्लिम मुस्लिम जो लोग होते हैं, जो कम्युनिटी होती है वहाँ पर उनको वो फैसिलिटेट करते हैं। वो उनको इसलिए फैसिलिटेट करते हैं क्योंकि वो उनका मजहबी त्यौहार होता है। मजहबी त्यौहार में उनके लिए जो वो सस्ती चीज़ें कर दी जाती है क्योंकि हुकूमत जो है वो कहती है कि जी सस्ती कर दें क्योंकि इनका मजहबी त्यौहार है। अब बात करते हैं जी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हमारी हुकूमत जो है वो बड़ी बड़ी बातें तो करती है लेकिन अमल दरामद कुछ भी नहीं करती। इस वक्त इस नौजवानों ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। जिस तरीके से महंगाई हो रही है, यहाँ पर आपको 20 रुपये की एक थैली दी जा रही है और 20 रुपये की थैली में जो है वो 20 रुपये रखने का मकसद ये है कि ताकि सफ़ेद पोश लोग जो है यहाँ पर आ सकें और फ्रूट लेकर मतलब इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो यहाँ पर इस वक्त जो नौजवानों के जो फाउंडर हैं, जो इस कैंप को जिसने लगाया है, पाकिस्तानी अर्तुगरुल मुस्तफ़ा हनीफ़ है। उनसे हम बात करते हैं कि जी ये 20 रुपये में जो फ्रूट दे रहे हैं तो क्या इसका मकसद है, क्या ये इंसानियत की खिदमत है, क्या है? ये तमाम बातें जो है हम उनके साथ रखेंगे। मगर एक बात मैं फिर कहूँगा कि जी हमारी हुकूमत जो है वो सिर्फ बातें करती है, अमल दरामद नहीं करती। ऐसे ही नौजवान जो ये कैंप लगा हुआ है, ऐसे ही कैंप हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में लगाए जाएं ताकि हमारी जो आवाम है वो कम अज़ कम इस महंगाई के दौर में सस्ताई, यानी कि ये जो इनिशिएटिव होगा, जो कैंप लगाया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट में, तो कम अज़ कम उससे फ़ायदा उठाए। क्योंकि एक कैंप है, रश बहुत लग जाता है, बहुत लोग जो है पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से जो है यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कैंप जो है वो हर जगह होने चाहिए। इस कैंप में क्या कुछ होता है, कब ये मतलब कि किस टाइमिंग में ये देते हैं, और मुस्तफ़ा हनीफ़ भाई जो है ये पूरा जो भी है हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। तो मौजूद हैं और मुस्तफ़ा भाई हमारे साथ मौजूद है। मुस्तफ़ा भाई, हम देखते हैं कि खाली रमज़ानों में आपने ये एक्टिविटी नहीं की, इसके अलावा भी आप एक्टिविटी करते हैं। तो ये शौक़ आपको कब से शुरू हुआ था और अब ये जो रमज़ानों में शुरू हुआ है? नॉर्मली हम देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से कोई ऐसे स्टेप नहीं उठाए जाते, लोग बड़े परेशान होते हैं, यूटिलिटी स्टोर पर ख्वार होते हैं। तो एक बड़ा अच्छा स्टेप है, क्या कहेंगे, कैसा ख्याल है आपको? बस मेरा शुरू से ही शौक़ है कि लोगों की जो है वो मतलब अगर इंसान के पास कुछ है ना तो वो लोगों के भी काम आना चाहिए, लोगों को भी उससे फ़ायदा होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और उसको इस्तेमाल करते हुए मेरी कोशिश ये होती है कि लोगों की ज़ात को भी फ़ायदा पहुँचे, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम नहीं करना चाहिए। तो भाई यही सोच के जो है वो जहाँ और प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, छोटे मोटे कोशिश करते रहते हैं, वहाँ इस दफ़ा हमने फ्रूट्स का सोचा कि फ्रूट्स करते हैं और सब्सिडाइज़ करके जो है वो इसको बेचते हैं कि 20 रुपये में 2 किलो जो है वो हम फ्रूट की थैली बना के लोगों को देते हैं, ताकि काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने घरों पे अपने बच्चों के लिए फ्रूट नहीं लेके जा सकते, वो यहाँ से लें और अपने घर पे जाएँ और बच्चों को खिलाएँ, फैमिली को खिलाएँ फिर। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, हम ये नॉर्मली देखते हैं कि जब भी कभी रमज़ान होते हैं तो महंगाई जो है वो आसमानों पे चली जाती है। वैसे नॉर्मल आम दिनों में इतनी महंगाई नहीं होती, जब रमज़ान होते तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ख़ास कर ऐसे दिनों में जब हम देखते हैं कि नौजवान जब आगे बढ़कर आवाम की खिदमत करते हैं तो आपके वालिदैन भी खुश होते होंगे यकीनन। बिल्कुल वालिदैन, दोस्त यार सब खुश होते हैं और देखें इंसान को एक पुश की ज़रूरत होती है। अब हमने ये इनिशिएटिव ले लिया, अब जो है वो काफ़ी सारे लोग मोटिवेट होकर आ रहे हैं, फ्रूट दे के जा रहे हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक जितने वो दे सकते हैं, लेकिन अपना हिस्सा मिला रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक स्टार्ट करने की देर होती है, फिर लोग आपके साथ जुड़ते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मकसद है अल्लाह की रज़ा। तो उसके अंदर जो है जितने लोग कनेक्ट होंगे इंशाल्लाह हम उतने लोगों की खिदमत कर सकेंगे। 20 रुपए की ये एक थैली है और लोग बड़े जो है वो सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं जिस तरीके से वीडियोस आपकी वायरल हुई है, तो लोग कह रहे हैं कि जी ये सिर्फ एक कैंप क्यों है, ये जगह जगह होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हर कराची के हर कोने के अंदर ये होना चाहिए। जितना लोग हमारे साथ आएंगे, कनेक्ट होंगे, उतना हम जो है वो ज़्यादा इसको एक्सपेंड कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। इस वक्त मुस्तफ़ा भाई हमारे साथ मौजूद थे और बेसिकली जब भी हम देखते हैं कि जी रमज़ान में कि जब आवाम की कमर टूट जाती है महंगाई से, और ख़ासकर जब रोज़े रखते हैं, तो इस तरह के नौजवान जब आगे आते हैं और इस तरीके से शहरियों की जो महंगाई है उस पर जो कमी करते हैं तो बड़ा अच्छा होता है। तो आइए
इनसे हम बात करते हैं कि जी जिस तरीके से फ्रूट की एक थैली है, आपको मतलब जलील होने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ पैसे देने 20 रुपये, और 20 रुपये देने के बाद जो वो थैली आपने देनी है। सर कैसा लग रहा है आपको, आज आप खुद भी लेने आए? अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए आया था। सोशल मीडिया पे एक धूम मची हुई थी कि ये 10 रुपये का फ्रूट है, 10 रुपये का फ्रूट है। मैं यहाँ पे आया, मैं भी अपनी कवरेज के लिए आया कि मैं देखना चाह रहा था कि 10 रुपये का क्या बिक रहा है। कोई ऐसा तो नहीं कोई गैर मेयारी होगा, कोई लाट आ गया होगा, कोई खरबूजा आ गया होगा। तो यहाँ आके मैंने महसूस किया तो ये जो 100 रुपये 150 रुपये दर्जन वाला केला वो भी 10 रुपये किलो है, ठीक है ना भाई। 180 रुपये 200 रुपये किलो सेब वो भी 10 रुपये किलो है। तो ये मैंने देख के बहुत अच्छा लगा कि ये अपना लॉस कर रहे हैं। 250 260 की कॉस्ट है, 10 रुपये में दे रहे हैं। अगरचे दीगर सारे इदारे जो जगह जगह पे जाके माजरत के साथ दस्तर लगा के बैठे हुए हैं और बड़ा बड़ा लंगर लगा रहे हैं, मैं इसके ऊपर मुझे एतराज़ नहीं है। तो आप इसको भी कीमत एक रख लें, मुकर्रर रख लें, ताकि बंदे को इज्जत नफ्स मजरू ना हो, उसे ये पता चले मैंने ख़रीद के लिया है। एक बात और मैं ज़हन नशीन कर लूँ, मैंने यहाँ आके मालूम किया कि यार ये जो आप दे रहे हो 10 रुपये का, ये कोई ज़कात खैरात फितरा सदका तो नहीं है। इन्होंने कहा नहीं भाई, ये वो चीज़ है जो मैं खुद खा सकता हूँ, आप भी खा सकते हैं, हर साहिब सरवत भी खा सकता है, जिसको अल्लाह ने दिया वो भी ले सकता है, जो मुतवस्सित तबका है वो भी ले सकता है। तो ये जान के बहुत खुशी हुई कि आम आदमी भी खा सकता है। तो अल्लाह ताला इस काम को, कारीगर को अल्लाह बरकत दे और कामयाब से हमकिनार करे। आप देखें ना, सब चीज़ें फ्री में देते रहोगे तो ये जो जितनी अजनास है उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, वो और महंगी हो जाएगी। अगर लोग खरीदने के काबिल हो जाएंगे, मार्केटों से नहीं खरीदेंगे तो इनसे ये खरीद लेंगे। बहुत सी जगह पे आप देख रहे हो 10 रुपये का खाना बिक रहा है, बहुत सी जगह पे देख लें आप सब्ज़ी बिक रही है 10 रुपये किलो। तो ये क्या, ये इसी तरीके का कॉन्सेप्ट होना चाहिए हर गली में, हर कूचे में, हर मोहल्ले में ये होना चाहिए। ये जो लोग हैं जो ये कर रहे हैं, 10 रुपये का ये बेच रहे हैं, ये कोई बहुत बड़े साहिब सरवत नहीं है, बहुत बड़े पैसे वाले नहीं हैं, लेकिन क्या स्टूडेंट लाइफ के लोग हैं, एक अवेयरनेस दे रहे हैं और ये काम कर रहे हैं ताकि लोगों को तकलीद हासिल हो और लोग इस तरीके से काम करें। अगर हर मोहल्ले में, हर गली, हर कूचे में हम ये काम करना शुरू हो जाएंगे तो महंगाई का तनासुब कम हो जाएगा और बेरोज़गारी का तनासुब कम हो जाएगा। हर चीज़ों में उतार चढ़ाव जो है वो नॉर्मल आ जाएगी। ठीक हो गया, बड़ी ज़बरदस्त बात कही है। देखें सारी चीज़ें इन्होंने डिस्क्राइब की हैं कि जी यहाँ पर इस तरीके का जो मकसद होता है वो यही होता है कि कम से कम लोगों की इज्जत मजरू ना हो। मतलब 10 रुपये या 20 रुपये, 10 रुपये किलो रखा गया है, 20 रुपये की 2 किलो थैली मिलती है। और अगर 20 रुपये ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जी 20 रुपये ले रहे हैं तो जी ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकते थे। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिया इसलिए कि सफ़ेद पोश लोग भी जो है यहाँ एक थैली जो है वो 2 किलो होती है और एक थैली 20 रुपए की है सेंट्रल जेल के पास। यानी कि जब आप न्यू एमेजिना रोड से जब आप आ रहे होते हैं तो सेंट्रल जेल के बिल्कुल मेन रोड पर आपको जो है ये कैंप लगा हुआ मिलेगा। और इस थैली में जो है वो 2 किलो थैली होती है। इसमें अगर आपको मैं ऐसे ही दिखा दूँ कि ये जनाब ये थैली है, इसमें आपको केले भी मिलेंगे, इसमें आपको सेब भी मिलेंगे, इसमें आपको जो है वो बड़ा सा जो है वो खरबूजा मिलेगा। मतलब ये 20 रुपए की थैली है। इस 20 रुपए की थैली में आप कम से कम एक छोटी फैमिली जो है वो आराम से अपना जो है फ्रूट चाट बना लेगी और अफ्तारी आराम से कर लेगी। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है इन नौजवानों के लिए। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से इन नौजवानों ने जो काम शुरू किया है वो यकीनन लोगों की इंसानियत की खिदमत करना है। आप इस वक्त देखें कि इस वक्त लोगों का जमे गफ़ीर यहाँ पर लगा हुआ है। लोग ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं और नौजवान जो है इस वक्त लोगों की जो 20 रुपए की जो थैली है, यानी कि 20 रुपये आप दें और थैली में जो है वो ले जाएं। तो ये एक 20 रुपये देने का जो मकसद है वो ये है कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो फ्री में नहीं लेते। मतलब वो कहते हैं कि यार शायद ये कोई ज़कात हो, कोई खैरात हो, कोई फ़ितरा हो, इसलिए लोग जो है वो रश लग जाता है, वो सफ़ेद पोश नहीं आ पाते। लेकिन 20 रुपये रखने का मकसद ये है कि कम से कम सफ़ेद पोश लोग यहाँ पर आएँ। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि गरीब लोग मतलब तो हैं, लेकिन सफ़ेद पोश भी लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं बड़ी तादाद में, जो अपनी फैमिलीज़ के लिए यहाँ पर थैलियाँ ले रहे हैं। कम से कम
10 से 15 मिनट या 20 मिनट में देखें ये पूरे जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा। आप लाइनें क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस तरीके से इस वीडियो को वायरल होने के बाद लोगों की तादाद जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। हमने मुस्तफ़ा भाई को भी कहा और आपको चाहिए कि मुस्तफ़ा भाई को जो है वो फुल सपोर्ट करें, ताकि उनका जो मकसद है वो सिर्फ एक कैंप लगाना नहीं है बल्कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में ये कैंप लगाना है। क्योंकि अगर आप केमाड़ी से बिलोंग करते हैं, अगर आप नाज़माबाद से बिलोंग करते हैं, अगर आप गार्डन से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ सेंट्रल जेल तक आने में आपका पेट्रोल इतना खर्च हो जाएगा, आप बोलोगे यार छोड़ो जाना ही नहीं है और इतनी लाइनें होगी तो हमें जाना ही नहीं है, बेकार है। तो उनका जो मकसद है वो ये है कि सिर्फ ये कैंप जो है यहाँ तक महदूद ना रहे बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट में इस कैंप को लगाया जाए ताकि वहाँ के रिहायशी जो है इससे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सके। रमज़ानुल मुबारक में हम देखते हैं कि महंगाई कमर तोड़ देती है। हुकूमत की जानिब से इन सफ़ेद पोश लोगों के लिए, गरीबों के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जाते, मगर इस तरह नौजवानों का बाहर निकलना और लोगों को इस तरीके से जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में, मतलब ये नहीं है कि जी धक्कम पेल हो रही हो, बड़े सुकून से इत्मीनान से जो है यहाँ पर जो है वो ये थैली दी जाती है। और इस थैली में कम से कम भी 6 से 7 केले होते हैं और एक खरबूजा होता है, 4-5 सेब होते हैं। मतलब इतना होता है कि 20 रुपये में एक छोटी फैमिली जो है वो आराम से इफ्तारी कर ले अपनी। तो हुकूमत तो सिर्फ बातें करती है, यहाँ पर हमें अमल दरामद होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।